मैं यहाँ पे जेल अधीक्षक के रूप में तैनात हूँ महाराज जी, मथुरा कारागार में। इस समय 1600 बंदी हैं और बहुत से ऐसे बंदी होते हैं महाराज जी जो 16-16 साल से 18-18 साल से कारागारों में निरुद्ध हैं। व्यक्ति मर जाता है तो यह माना जाता है कि वो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कारागारों में निरुद्ध हो जाने के बाद उनके परिवार पर यह संकट आ जाता है कि न उनसे मिल पाते हैं और न उनसे बातें कर पाते हैं। तो उनका परिवार भी तिल तिल मरता रहता है, जिसके कारण वह अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं और कभी कभी ये करते हैं कि सुसाइड की उनकी टेंडेंसी आ जाती है और बंदी आत्महत्या कर लेते हैं। तो महाराज जी, इस समय हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से राधे राधे का जाप कराना शुरू किया है, तो काफी परिवर्तन आया है। तो महाराज जी, हम चाहेंगे कि उनको कुछ इस प्रकार के संदेश मिले। हाँ, एक हम आपको सिद्धांत बताए देते हैं जो परम सत्य और शास्त्रीय है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ऐसा भी हो सकता है कि वो निर्दोष हो, उन्होंने वो कृत्य ना किया हो जिस कृत्य में वो आए हैं, लेकिन सत्य मानिए वो पाप जो उनको दंड नहीं मिला है, वो पाप उनको दंड दे रहा है। एक हम उदाहरण से बताते हैं। एक सामने स्वर्णकार का मकान था और वो बहुत ही छल कपट करके दूसरों को ठगता था और स्वर्ण एकत्रित करता था और कुछ राज कर्मचारियों से मिला हुआ था। जब कभी ऐसी विपत्ति आती तो राज कर्मचारियों के सपोर्ट से वो बच जाता था। तो राज कर्मचारी उनके घर आते जाते थे और वो जहां संपत्ति रखता था राज कर्मचारियों को पता था। एक दिन उनके मन में आया कि ये बहुत छल कपट करता है, अधर्मी है, अगर इसको मार करके हम ही संपत्ति ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अधर्म तो करता है, मैं खुद जानता हूं। तो दो राज कर्मचारियों ने उसकी हत्या कर दी और वो बाग से लेकर निकल रहे थे कि सामने वाले घर से एक व्यक्ति, पहले बाथरूम लघुशंका नहीं होते थे, वो लघुशंका के लिए निकला। उसने राज कर्मचारियों को बॉक्स लेते हुए और चेहरे पर भय देखते हुए उसने कहा, हमें लगता है आप कुछ गलत करके आ रहे हैं। तुरंत उसको एकांत ले गए और देखे, इसमें से जो हिस्सा चाहो आप ले सकते हो, पर आप अपनी जबान बंद रखना। उसने कहा, मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता, मैं बड़े अधिकारियों के पास शिकायत करूंगा कि आपने ऐसा ऐसा। तो उन्होंने तत्काल उसको बंदी बनाया और उसके ऊपर रिपोर्ट कर दी कि ये बॉक्स लेकर के चोरी करके जा रहा था, स्वर्णकार का वध कर दिया। बिल्कुल कोई अपराध उसका नहीं। आप देखिए, उसको बंदी बना लिया गया। 10 वर्ष लगते हैं न्यायालय में कभी कभी न्याय करने के लिए, बड़ा उसको कष्ट और दंड भोगना पड़ा। जब न्यायाधीश के सामने आया तो उसने रो कर कहा कि मैं बिल्कुल निरपराधी हूं, मेरा कोई भी दोष नहीं है। आप सत्य को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके देखिए, मेरी बात पर आप जांच कीजिए। जो दो राज कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए, इसी ने ऐसा केस किया है। 10 वर्ष उनको दंड भुगते हो गए। तो एक चाल चली गई कानून विभाग से कि एक जो मृत पुरुष आया था जिसको पोस्टमार्टम करानी थी, ऐसे तो राज कर्मचारियों को कहा आप उनके साथ जाइए और उस कैदी को भी साथ कि आप इसकी अंतिम यात्रा में कोई है नहीं तो आप साथ जाइए। राज कर्मचारियों ने धीरे से उनके कान में कहा, उनके पास यंत्र लगे हुए थे, कान में कहा, अगर तू मेरी बात मान जाता ना तो तेरे को दंड नहीं मिलता, तुझे दे देते उसमें से संपत्ति। अब देख, आजीवन कारावास या फांसी तुझे मिलेगी। ठीक, पूरा न्यायाधीश के सामने वो जो वॉइस आवाज का वीडियो था उनके सामने गया। उसने कहा तुम निर्दोष हो और उनको बंदी बना लिया। अब एक महात्मा से वो मिला और उसने कहा, भगवान 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 कहते हो, क्या भगवान के अन्याय है? मैंने बिल्कुल पाप नहीं किया था, चलो बाद में छूटा, लेकिन 10 वर्ष में कष्ट पाता रहा, इसमें तुम्हारा भगवान कहां गया था? तो उन्होंने एकांत में बैठाल कर कहा कि भगवान को साक्षी करके बताना, इसी जन्म में क्या तुमने पाप नहीं किया? विचार करके बताना, सत्य बताना। अब यहां कोई केस तो चलने वाला है नहीं, लेकिन तुमने भगवान को दोषी ठहराया। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैंने यौवन अवस्था में किसी स्त्री से मित्रता की थी, पर वो हमारे अधीन नहीं हुई, तो हमने छल करके उसे मारा और जमीन में गाड़ दिया, आज तक उसे कोई नहीं जाना। तो बोले, इसी कर्म का दंड तुम्हें मिला हुआ है। तो जिनको न्याय विभाग के द्वारा अभी फाइनल नहीं हुआ और उनको कष्ट हो रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि इसी जन्म का या किसी जन्म का तुम्हारा पाप तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम्हें नया पाप नहीं करना आत्महत्या करके। आत्महत्या करने से वो दुर्गति होती है जो घोर पापाचारी की होती है। ये कोई आत्महत्या करने के बाद 5 स्टार होटल थोड़ी रखा कि आप शरीर छोड़ दोगे और बहुत आपको सुख प्राप्त होने लगेगा। नहीं नहीं, जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। सबसे बड़ी दुर्गति आत्महत्यारी की होती है और वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए समस्त कैदियों से और अन्य भाइयों से भी हमारी प्रार्थना है कि आत्महत्या का विचार ना करें
और नाम जप करते हुए अपने पापों का नाश करने की सोचें। आपको जो कठिन से कठिन सजा भोगनी पड़ रही है, या आपको जो ऐसी परिस्थिति में कि अभी निर्णय नहीं हुआ पर आपको दंड भोगना पड़ रहा है, सच्ची मानिए आपके कर्म का फल है। एक सेकंड भी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता यदि हमारा कर्म हमारे विपरीत ना हो। हम इस आज के सत्संग में यही कहा, ये जो आप लोग मनमानी आचरण करते हैं, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पशुओं को पका करके खाना, हिंसा करना, आप देख लीजिएगा इसका जब परिणाम आएगा तो हो सकता है आप उस केस में बिल्कुल दोषी ना हो, लेकिन आपको भयानक दंड मिलेगा क्योंकि आपका पापाचरण एकत्रित हो रहा है। तो आत्महत्या वो उपाय नहीं जिससे हम दुख से मुक्त हो जाएं। हमारा दुख से मुक्त होने का अवसर ये कि जेल मिली तो क्या हुआ, हम नाम जप करेंगे, भगवान को पुकारेंगे और अच्छे आचरण करते हुए अपने जीवन की श्वासें सच्चिदानंद में व्यतीत करेंगे। जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी, जन्म जन्म की बिगड़ी। ये जो आत्महत्या है ये कोई उपाय नहीं है दुख से छूटने का, और किसी को कोसने की जरूरत नहीं है कि हमें ये जो दंड मिल रहा है मैंने पाप नहीं किया। सत्य मानिए वो पाप अवश्य है। जब भीष्म पितामह जैसे महान भागवत को 6 महीने बाणों की सैया पर तो भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं कई जन्मों तक देख रहा हूं प्रभु ऐसा कोई पाप नहीं, तो भगवान ने कहा और आगे देखिए, क्योंकि हम लोग अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। इसलिए समस्त कैदियों से प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, देखिएगा आपका हृदय शीतल हो जाएगा, आप भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये तो सांसारिक कैद है, आप भवबंधन से, माया की कैद से मुक्त हो जाएंगे। आपसे गलती हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके द्वारा पापाचरण निश्चित होता है, कोई भी हो, और वो पापाचरण अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान करे अवश्य भोगना पड़ता है। आज हमारा समाज गिरता हुआ चला जा रहा है। ये जो आज व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ गई है ना, जिसको फ्रेंड कहा जाता है, ये बहुत बड़ा घातक है। हमारे राष्ट्र सेवा के लिए, हमारी समाज सेवा के लिए जितेंद्रियता और पवित्रता चाहिए। आज भ्रष्टाचार मच रहा है, नए नए बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे गंदे आचरण कर रहे हैं, और फिर जब अनुकूलता नहीं मिलती तो हिंसा पे उतर आते हैं, जब दिमाग की शांति नष्ट हो जाती है तो व्यसनों में उतर जाते हैं। यही चल करके आगे कैदी बनेंगे और कौन बनेगा। जब हम दोस्ती करते हैं तो दोस्ती का मतलब होता है अपने दोस्त को सुखी करना, अपने दोस्त को सत्मार्ग में चलाना, अपने दोस्त को अच्छा देखना, ना कि उसका शोषण करना। बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही। तो मनमानी आचरण हमारे कभी ना कभी हुए हैं, उनका हमें दंड मिल रहा है, तो हम पावन हो रहे हैं, हमारी दुर्गति नहीं हो रही, हम पवित्र हो रहे हैं दंड के द्वारा। अब नाम जब करें तो हमारे अंदर वो शीतलता आ जाएगी, वो ज्ञान आ जाएगा, जिससे हम जेल में रहते हुए भव जेल से मुक्त हो जाएंगे, संसार की जेल से। और परिवार वालों से प्रार्थना है कि वो व्यर्थ का दुख ना ले। पक्का समझ लीजिए, यहां किसी को भी अगर कोई कष्ट मिल रहा है तो किसी न किसी कर्म से मिल रहा है। पक्का समझ लीजिए, हमारे भगवान के न्याय में इतना भी कहीं चूक नहीं हो सकती। हमारे आचरण ऐसे हुए हैं। अब वो परिवार के सदस्य आरोपित होकर के जो जेल गया है, उससे मोह के कारण वो दुखी हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आप दुखी मत होइए, आप भी भजन कीजिए और मनाइए उस भजन का फल कि जो जेल में गया है उसको सुख मिले, शांति मिले और वो जल्दी मुक्त हो। अगर इस देह से ना मुक्त हो सके तो भगवान की इस माया से तो मुक्ति हो जाए। एक परमहंस जी हमें मिले थे, गंगा किनारे भ्रमण किए, तो भ्रमण में बड़े अनुभव होते हैं। जब नई अवस्था हमारी 13-14 की थी तो हमारे अंदर जिज्ञासा थी कि मैं महात्माओं से मिलूं और जानूं कि परमार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो शायद मैं उनसे प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप वो करीब 90 वर्ष के थे, बहुत ही दिव्य स्थिति थी उनकी, कि स्वामी जी आपने संसार से क्यों वैराग्य लिया। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी एक दुकान थी कपड़े की, मेरी नई अवस्था थी, बहुत दुकान चलती थी, तो पड़ोस वाले जो दुकान के थे और उन लोगों ने हमें ईर्ष्यावश एक दिन बहुत पीटा। मैंने सहने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों का स्वभाव ही बन गया हमको प्रताड़ना, गाली देना, मारना। उनमें से एक जो प्रधान था, बेटा मैंने निश्चय किया इसका वध करूंगा। बोले ऐसा ही किया, कुछ पैसे की करौली खरीदी, उनके वचन, और जब वो हमें रास्ते में मिला तो मैंने उसे मार दिया जान से। फिर मेरे हृदय में आया कि मैंने अपराध किया है, तो मैं स्वयं चला गया और मुझे बंदी बना लिया गया, और फिर मुझे तन्हाई की सजा मिली। उस समय वो कह रहे थे मुझे तन्हाई की सजा मिली, बहुत कष्टप्रद जीवन। तब हमें ज्ञान हुआ कि अब हमारा जीवन पूरा नष्ट हो गया, किसी काम का ना रहा। हम क्रोधवश सही व्यवहार ना करने के कारण आज बंदी बना लिए गए। हे भगवान, यदि मुझे मुक्त कर दिया जाए तो मैं आजीवन संन्यास लेकर आपका भजन करूंगा। पर इतने कहने से थोड़ी हो जाता है। उन्होंने निश्चय किया, आज से मैं जल नहीं पीऊंगा, भोजन नहीं पाऊंगा और निरंतर नाम जप करूंगा। अब चाहे जेल में रहना पड़े या संसार में, भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ऐसी बात पकड़ी। अब जब भोजन नहीं, पानी भी नहीं पीना, तो जो अधिकारी जन है वो उनके पास जा ना, वो आंख खोलते, चाहे उनको कोई बूट से मारे, डंडे से मारे, वो स्वयं बता रहे थे, ना मैंने आंख खोला ना मैंने संभाषण किया। तो बड़े अधिकारी आए, उनमें से कोई सज्जन स्वभाव के थे, संत स्वभाव के। तो उन्होंने कहा, देखो इस समय मैं अकेला हूं, आप अपने हृदय की बात बता दीजिए, आप क्या चाह रहे हैं, हो सकता है मैं आपका सहयोग कर सकूं। आंख खोली, उनको लगा जैसे भगवान ही हमें साहस बंधा रहे हैं। आंख खोली और कहा, साहब मैंने ही मारा है, पक्का मैं अपराधी हूं, पक्का।
और एक लालसा मेरे हृदय में जागृत हो गई, यदि किसी तरह मैं मुक्त हो जाऊं तो आजीवन संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। तो उनका भी तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, तुम्हें ये कहना पड़ेगा मुझसे जबरदस्ती ये बात कहाई गई है, मैं पूरा सहयोग करूंगा आपका। ऐसा विधान बनाया गया, अभी वो बिना सजा के दंड भोग रहे थे, ऐसा विधान बनाया गया, वो मुक्त हो गए। 90 वर्ष के थे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। ये मार्ग बना, देखो भगवान का नाम जप, भगवान के प्रति आश्रय। पक्का उन्होंने अपराध किया था, उनको आजीवन कारागार में ही रहना पड़ता, लेकिन भगवान के भजन ने, भगवान की प्रार्थना ने, ऐसा होता है। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है। किसी भी को निराश नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, जो भव समुद्र को सुखा दे। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रैसूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर राहु सदा अनुकूल। यदि भगवान अनुकूल हो जाए तो हर बात बन जाए। हमें लगता है कैदियों से हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वो कमजोर ना बने। अगर गलती भी हुई है तो उस गलती का जो प्रायश्चित हो रहा है, शारीरिक दंड मिल रहा है, मनमानी अब नहीं कर सकते, और नाम जप कर लीजिए, आनंदित होकर के। अगर अपने समय पे शरीर पूरा हुआ तो तुम भगवान को प्राप्त होगे। इस लोक का बिगड़ा हुआ कार्य आपका बन जाएगा। आत्महत्या करने से किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। घर वाले नाम जप करें, धर्म से चले, और ये शिक्षा लें कि पापाचरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पापाचरण एक करेगा और पूरा परिवार जलेगा। इसलिए पापाचरण जो धर्म विरुद्ध आचरण है वो किसी को भी नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी सहयोगी है। अच्छा, तो जुआ खेला जा रहा है, 4 लोग खड़े केवल देख रहे हैं, पहला डंडा उनके पीठ पे पड़ता है, देखने वाले वो कहते साहब मैं नहीं खेल रहा था, खड़े क्यों हो? तो हमारा किसी भी तरह से पापाचारी से संयोग होना वो हमारे दंड का कारण बनता है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, कभी तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। अब जो त्रुटि हो गई उससे पवित्र हो रहे हो आप जेल में, नाम जप करते हुए इस भव समुद्र से मुक्त हो जाओ। मेरी तो यही राह है कि बिना किसी अपराध के हमें कोई दंड नहीं दे सकता। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बिल्कुल निश्चित समझिएगा, ठीक है? कोई संशय इसमें? जी। पर यह हमें अच्छा लगा कि आप अपने कैदियों से नाम जपवाते हैं। अभी आपने कहा नहीं कि मैं नाम जपवाता हूं। एक वीडियो आया था तो उसमें हम इन्होंने भेजा था अपन को, उसमें पूरे कैदी कीर्तन कर रहे हैं महाराज। दिखाओ बाबा, है क्या आपके पास? अच्छा, ये तो बड़ी आश्चर्य भरी बात है कि कैदियों से आप राधा। एक जेल के कैदी है महाराज जी। आपने तो जेल को संत समागम बना दिया। सब जेल में जो कैदी जो है ना महाराज जी, सब कीर्तन क्या करते हैं। आपको तो हम प्रणाम करते हैं। हाँ, जो जन्माष्टमी के अवसर पे कैदियों द्वारा जो वस्त्र बनाया गया था ठाकुर जी को, बिहारी जी को, इस बार धारण करवाया गया। और चूंकि कारागार उनकी जन्मस्थली है, तो इस बार वहाँ के बंदियों द्वारा जो है वस्त्र बना के जन्माष्टमी के दिन बिहारी जी को पहनाया गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें इतना आह्लाद हो रहा है कि ऐसे जो भगवत विमुख जन हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति से युक्त हैं, अपराध करने वाले हैं, ये नाम जानते हो? ये स्वयं श्री हरि जपते हैं, राधा राधा। जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल मनस तव ध्यान। अरे इनका परम कल्याण हो गया। एक बार राधा बोल देना तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि क्या हिसाब करूं। एक बार राधा नाम की कीमत स्वयं श्री कृष्ण है, फिर उसका कभी दुर्गति हो ही नहीं। इनको तो कितनी बार नाम कीर्तन करते हुए देख रहे हैं, कितना सुंदर नाम कीर्तन कर रहे हैं और आर्त भाव से कर रहे हैं। बहुत सुंदर। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको कि आप अपने कैदियों का उत्साह बढ़ाएं। अगर उनको सुनाते नहीं सत्संग की बातें तो राधा नाम क्यों कीर्तन करते? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबको ऐसा करना चाहिए। अपने घर में, अपने विद्यालय में जो शत वार्ता है उसके करने से बुद्धि शुद्ध होती है। कैसी कैसी मंगलमयी बात है, कैसे दैन्य भाव से राधा राधा राधा, सब चरण छूने का मन होता है इन सबके। राधा राधा राधा।
अरे धोखे से राधा निकल जाए तो संसार की बाधा नष्ट हो जाए। ये तो हमारी महारानी जी का नाम कीर्तन कर रहे हैं, ये वृंदावनाधीश्वरी का नाम कीर्तन कर रहे हैं। अहो भाग्य, इन सबसे प्रार्थना करना कि आपके दुर्भाग्य नहीं है, हाँ आपके बड़े भाग्य हैं जो आपका सानिध्य मिला। नहीं, कौन ऐसे कैदियों से बैठकर सत्संग की बातें करेगा, कौन उनको कहेगा राधा नाम कीर्तन करो। नहीं नहीं, धन्यवाद है आप कि भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप ऐसी उनको सतमार्ग की प्रेरणा दे रहे हैं और सबका मंगल होगा। भगवान नाम में बहुत अपार महिमा है। घोर हिंसक व्यभिचारी जनों ने जब नाम का आश्रय लिया तो बड़े बड़े महात्मा बन गए, बड़े बड़े महात्मा बने। इन सब का कल्याण हो जाएगा। जीव भूल से अपराध कर देता है, लेकिन भगवान का नाम अगर भूल से भी उच्चारण कर ले तो सारे पापों का नाश होता है। एक बार नाम की अपार महिमा है। ये तो बहुत बार नाम ले रहे हैं, जो निरंतर नाम जप करते तो भगवान का स्वरूप ही हो जाते, पर एक बार यदि नाम ले तो हिसाब में भारी पड़ जाएगा। हमने कई बार चर्चा में सुनाया है कि एक पापात्मा स्वभाव का था और एक पुण्यात्मा स्वभाव का भाई था। तो भाई वो संतों की सेवा करता था, उसके मन में ये बात बनी रहती कि छोटा भाई शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है और संतों को गाली देता है। वो जब शराब के नशे में आता, अगर संत घर में होते गाली देते। उसका ऊपर मकान था। तो एक दिन भगवान के परम भक्तों की मंडली आई, वो बड़े भाव से घर लाए, चरणामृत उतारा, आरती की, भोजन पवाया। अब इतने में वो आ गया शराब पी के लड़खड़ाता हुआ, संतों को गाली देने लगा, भाई को गाली दिया। संतों से कहा आप नाराज मत हुए, इस पर दया कीजिए, इसकी दुर्दशा है प्रभु, इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसका कल्याण हो सकता है। बोले पक्का। सब संत पाके कहे कि आप घर के बाहर जाओ। वो ऊपर अपने कमरे में था, भीतर से दरवाजा बंद किए गए, खटखटाया तो उसको लगा कि हो सकता है भाई हो या कौन है, क्या है। तो नशे में एकदम दरवाजा खोला, उठा पटक दिया संत ने और बोले राम बोल राम। वो मैं नहीं बोलता, नशे में से कहा जान से मार देंगे, तुम्हारा भाई भी यहां बचाने नहीं आएगा, राम बोल राम। अब उसको लगा कि तगड़ा महात्मा है, ऊपर चढ़ा है, हो सकता है ऐसा कर दे। तो बोले राम राम। बोले बस बेटा, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 बार राम राम कहा। जब वो समय पर मरा ना, यमराज जी ने पूरा रजिस्टर देखा, 1 सेकंड में से फाइनल होता है, घोर पापाचरण, पर 2 बार राम राम कहा। अब यमराज जी ने विचार किया क्या इसको, तो उनका भाई 2 बार राम राम कहा है, जो चाहे वो सुख ले सकता है तू, फिर बाद में तुझे नरक डालेंगे क्योंकि बहुत पाप किए। तो उसको याद आया कि राम नाम की कीमत, तो उनका बता सकते हो आप कि 2 बार राम राम कहने का फल क्या मिलेगा मुझे। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि फाइनल में बोल सके कि राम नाम 2 बार इसके बराबर, ये हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो परम भागवत भी है, ज्ञानी भी है। वो देवराज इंद्र के पास, देवराज इंद्र ने कहा मैं निर्णय नहीं कर सकता कि राम राम का, कई बार सुना चुके। फिर इसके बाद भगवान ब्रह्मा के पास गए, धर्मराज जी, देवराज जी, और उस जीवात्मा को लेकर, और कहा प्रभु परमेष्ठी पद सबसे बड़ा पद है इस त्रिभुवन में, प्रभु ये महापापी 2 बार इसने राम राम कहा, अब ये कहता राम नाम का फल क्या होगा। तो प्रभु हम सबकी तो बुद्धि काम नहीं करती कि राम नाम के बराबर हम स्वर्ग सुख या अमुक सुख। ब्रह्मा जी भी ने कहा कि भगवान के नाम का फल ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो भगवान शंकर बता सकते हो, निरंतर जपते हैं। वहां गए, भगवान शंकर ने कहा राम नाम की महिमा तो मैं बता सकता हूं, उसी समय काशी में मोक्ष देता हूं। उसी से रा कह के पी गया और मां कह के बंद कर लिया। कंठ में पूरा हलाहल समुद्र का जहर जो निकला था वो रोके हुए, एक बूंद भी कंठ में, अगर वो घाटी द्वार पे चला जाए ना तो खास खास के देखो कैसा हलाहल विष रोक लिया। नाम, बड़ी नाम की महिमा कही। बोले फल तो नहीं बता सकता। तो बोले फाइनल कैसे हो। बोले राम जी के पास चलो। साकेत धाम गए, उस पापी जीवात्मा को साथ लेके। भगवान ने कहा आज सब बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के कैसे पधारे। बोले प्रभु समस्या हो गई, ये जीव 2 बार नाम आपका लिया और वैसे पूरे जीवन पाप किया है, अब ये कह रहा है इस नाम का फल क्या है। तो प्रभु हम सब तो नहीं बता पाए, आप बताओ। भगवान ने कहा गोद में बैठा लो हमारी। वो जीवात्मा गोद में बैठा और भगवान ने कहा फल तो हम भी नहीं बता सकते, आप खुद देख लीजिए कि 2 बार नाम लिया तो हमारी गोद में आके बैठ गया। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम का फल नहीं बता पाए और भगवान जिस नाम को जपते हैं वो है राधा। हरि रसना राधा 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 रट, और ये राधा राधा रट रहे, परम कल्याण इनका है। हाँ, कोई निराश ना हो, कर्मों का भोग जो आया है वो हमें पावन करने के लिए आया। अब पापाचरण हो नहीं रहा, पाप का दंड मिल रहा है, हम भोग रहे हैं और नाम ऊपर से जप रहे हैं। अब उन्नति ही उन्नति है, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं।